हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अजय सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएलटी का वेक्टर डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं और धीमे धीमे करके हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस। अब देखिए, पहली बात हमने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई हीटर है, ठीक, उसमें अगर हम इस जगह पर टेम्परेचर मेजरमेंट करें, मतलब जैसे हमने किसी रूम में हीटर लगा दिया तो उसमें हम चारों तरफ एक डेफिनेट डिस्टेंस पे हम अगर एक टेम्परेचर का मेजरमेंट करें तो चारों तरफ से क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो सरफेस बन जाता है ना, इस पर टेम्परेचर सेम रहेगा, तो इसको क्या बोले, इक्वी टेम्परेचर सरफेस। अगर इसी तरह से पोटेंशियल की बात करें तो इसी तरह से नाम आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इस तरह से यहाँ पे सरफेसेस बने होंगे जो क्या होंगे, सेम लेवल के होंगे, तो उन सरफेसेस को ही क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। और हमें क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इन पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर होता है, ये ऐसा वेक्टर, ये जो ऐसा वेक्टर होता है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। अब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए तो वो पॉइंट हम लोग उसमें सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, ये कैसे निकाला जाता है। ये तो पहली बात लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xz माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब कह रहा है कि आप यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो, उसको 4 से माइनस करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या है, 0 आएगी। मतलब इस जैसे मान लीजिए ये एक लेवल सरफेस था, ठीक, इसमें कह रहा है कि आप कुछ भी कर लो, ये सारी वैल्यूज का सम, आप इस पूरे सरफेस पे इन सारी वैल्यूज का सम किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो ये एक लेवल सरफेस कहलाता है, ठीक। अब इसका आपको क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो आप इस पे डाइवर्जेंट, इस पे क्या लगा दे, ग्रेडियंट लगा दी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इस पे ऐसे कर देते हैं हम लोग, तो दैट विल बी डेल एक्स बाई आई डेल वाई बाई डेल जे डेल बाई डेल जेड के। ये लगा दिया, किस पे लगाया हमने आकर के, यहाँ पे इस पे लगा दिया एक्स स्क्वायर वाई 2xz माइनस 4, इस पे लगा दिया। तो ये क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4 आई डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4 जे। फिर क्या बचेगा, प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4 के, इस पे बचेगा, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट कर डाले तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे ये 2xy क्या बचेगा, 2xy। फिर इसका क्या करेंगे, 2z और 4 का तो 0 हो जाएगा, और डेल बाई डेल वाई करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, बाकी सब तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके लिए कांस्टेंट होगी, हम पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं। फिर z के रिस्पेक्ट में कर डालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x के बचेगा, ठीक। अब इस पॉइंट में हम लोग क्या रख दें, क्योंकि इस पॉइंट पे चाहिए स्पेसिफिक, तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, y की जगह पे क्या रख देते हैं, -2 रख देते हैं, z की यहाँ पे रख देते हैं 3, एक्स स्क्वायर में 2 का स्क्वायर जे, ये 2 × 2 के। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, -8 + 6 यानी माइनस का 2y प्लस 2 2 4 g प्लस कितना बचेगा, 4 k। तो ये क्या होगा, ये होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस लेवल सरफेस पे, ठीक है। ये क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा जो कि उस लेवल सरफेस पे नॉर्मली होगा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। और देखते हैं सवालों को। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f। एक ये फंक्शन दे रखा गया है, अभी ये लेवल सरफेस नहीं है, ये क्या है, फंक्शन है। एट द पॉइंट, किसी स्पेशल पॉइंट पे एट इस पे बोल रहा है, और डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए। तो पहली बात, हम इससे क्या निकालेंगे, एक वेक्टर निकालेंगे। इस फंक्शन से हम क्या निकालेंगे, वेक्टर। और किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक वेक्टर निकाल लेंगे। तो कोई फंक्शन, वो कोई वेक्टर मान लो ऐसे आ जाएगा, ये भी वेक्टर, ठीक। और हमको क्या चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, ठीक। हमें क्या चाहिए, इस डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। तो अगर हमें इस डायरेक्शन वेक्टर चाहिए तो इसके साथ क्या बना रहा हो, थीटा एंगल बना रहा होगा। तो यानी हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे b cos थीटा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो यानी हमें ये ए, अब हमने a कैप क्यों लगाया, हमें तो a वेक्टर के चाहिए ना, a वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, हमने a कैप क्यों लगाया, क्योंकि देखो हमें a वेक्टर के डायरेक्शन में हो सकता है कि ये इसी के साथ हो सकता है नीचे चला जाए, इसी के डायरेक्शन में हमें चाहिए ना, ठीक।
तो इसका कहने का मतलब है इस डायरेक्शन में जो कॉमन वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में कौन सा कॉमन वेक्टर होगा, इसका यूनिट वेक्टर ही कॉमन होगा। उसी के साथ हम इसका क्या कर लें, डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। उसी के साथ हम इसका क्या कर लें, डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो देखो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी वेक्टर निकालते हैं, जो कि क्या होगा, डेल ऑफ एफ हो जाएगा, जो कि डेल एक्स डेल वाई जे डेल वाई डेल जेड की हो जाएगा। और इसको क्या कर डालें, एक्स स्क्वायर वाई जेड 4x जेड स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेट करें x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कितना बचेगा, 2yz प्लस 4z स्क्वायर आई, प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x स्क्वायर z बचेगा, कितना बचेगा, x स्क्वायर z बचेगा, x स्क्वायर z बचेगा। ठीक, फिर j हो गया, फिर z के रिस्पेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर y के बचेगा। ठीक, अब किस पॉइंट पे चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए 1 -2 -1 पे, तो x की जगह पे 1 रख देंगे, y की जगह पे -2, z की जगह पे -1, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 4i। फिर यहाँ पे रख देंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का j बचेगा। फिर यहाँ पे रख देंगे तो x स्क्वायर 1 है, y आपका ये माइनस का 2, अब z के रिस्पेक्ट में आई एम सॉरी, तो z के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x स्क्वायर y प्लस 8xz ये भी बचेगा। यानी आपने x यहाँ पे रखा तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2 तो बच ही गया, प्लस 8 और माइनस का 8 के, यानी टोटल मिला के 8i माइनस का j माइनस का 10 के, इतना बचेगा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट ए कैप करना है, बी वेक्टर डॉट ए कैप, तो यानी हमें क्या करना होगा, ए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा ए का, तो यानी 8i माइनस j माइनस 10 के डॉट 2i माइनस j माइनस 2 के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो यानी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4। ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा 16। ठीक, फिर माइनस प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन कितना बचेगा √9, तो यानी ये टोटल मिलाकर कितना बचेगा 37/3, 37/3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 37/3 यूनिट। अब देखो ये कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, ये कैसा है, पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब f क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा होगा किस, इन दिस डायरेक्शन में। f क्या होगा, इस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते हमें पता चलेगा f की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में अगर बढ़ेंगे। मतलब कहने का है वही बात, जैसे हीटर लगाया और हम इस तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता हुआ मिलेगा, और अगर हम इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या मिल जाएगा, घटता हुआ मिल जाएगा। बात क्लियर? कहना सवाल क्या था कि इससे एक वेक्टर जनरेट करो इस पॉइंट पे, हमने वेक्टर जनरेट कर लिया इस तरह से। ठीक, वो भी क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर ही कहलाएगा, ये ऑलवेज का कहलाएगा, नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा इस सरफेस का। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन बताना था, तो इसका हमने यूनिट वेक्टर निकाला। किसी के भी डायरेक्शन में अगर वेक्टर चाहिए तो उसका यूनिट वेक्टर उस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो हमने निकाला, और वो पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब f की वैल्यू बढ़ रही है उस डायरेक्शन में बढ़ने पर, और अगर निगेटिव आता है तो f की वैल्यू घट रही है उस डायरेक्शन में बढ़ने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स दे रखा अगला क्वेश्चन, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज मैक्सिमम। तो किस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा किस, इस पॉइंट से। तो ध्यान रखिए यार कि भाई ऑलवेज कभी भी, ये सब क्या होते हैं, ऑलवेज कभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने में चीजें क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, और दूसरी बात, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी भी चलना तो आपको क्या कह रहा है कि आपको इस f का ग्रेडियंट निकालना है, इस f का क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो दैट विल बी डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई जे डेल बाई डेल जेड के ऑफ किसका निकालना है, f का निकालना है। f कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xi, y के रिस्पेक्ट में 4yj प्लस क्या बचेगा 8z के, ये हो गया। अब किस पॉइंट पे चाहिए, एट पॉइंट दिस पे चाहिए, इस पॉइंट पे हम रख दें तो 2i माइनस 4j माइनस 8 ये बचेगा। ठीक, अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू दिस मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो ये तो पहली बात मैक्सिमम डेरिवेटिव इसी डायरेक्शन में होगा। अब इसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव की वैल्यू, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो क्या बचेगा 4 16 64, तो यानी कितना बचेगा आपके पास आकर के 70 प्लस √86, कितना बचेगा √86 का मैक्सिमम डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। ठीक है,
ये कैलकुलेशन से 4 आएगा, और अगर हम बात करें तो इसको 2√21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, प्रूव दैट डाइवर्जेंट ऑफ आर इज 3 और कर्ल ऑफ आर इज 0। आर वेक्टर बोल रहा है तो डाइवर्जेंट के डेल एक्स दिस डेल वाई बाई जे डेल वाई डेल जेड के आर वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसको करें तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या बचेगा आपके पास, दिस इससे मिलेगा, ये 1 बचेगा, ये इससे मिलेगा 1 बचेगा, ये इससे मिलेगा तो भी 1 बचेगा, तो 1 + 1 = 3, तो दैट इज द सोल्यूशन, ये 3 आ जाएगा। फिर कर्ल चाहिए, तो कर्ल में क्या करते हैं हम लोग, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर देखें तो आई जे के, इसमें क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, क्योंकि यही वेक्टर में बचेंगे, और ये एक्स वाई जेड। अगर मैं इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो 0 दे देगा, ये क्योंकि 0 दे देगा। डिटरमिनेंट निकालना है मेरे को, यहाँ पे भी 0 बचेगा और यहाँ पे भी 0, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इस बार जीआईसी के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, ये कई बार एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए वर्ड आता है इरोटेशनल। इरोटेशनल वर्ड का मतलब है जो रोटेशन ना कर पाए, और रोटेशन करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अगर हम किसी वेक्टर का इसके साथ ऐसे कर देते हैं, आर के आप कोई वेक्टर एफ ले लेते हैं, एफ का अगर हम यहाँ पे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, और ये यानी ये वेक्टर फंक्शन, ये वेक्टर फंक्शन है ना, और स्केलर फंक्शन भी थे हमारे वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन का अगर हम किसी डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो अगर ये हमारा 0 आता है यानी रोटेट नहीं हो पाता, अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो उसका मतलब रोटेट हो चुका है वो फंक्शन। ठीक है, और अगर रोटेट नहीं हो पा रहा, कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ये इरोटेशनल है। क्या है, ये इरोटेशनल है। ठीक, अब देखिए सोलेनोइडल कब होता है कि आपने कोई वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट कर डाला। ठीक है, किसी वेक्टर फंक्शन का डेल्टा ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर डाला, तो आपको ये 0 मिल जाए। आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, यानी कि ये दोनों कितने डिग्री का एंगल पे हो, 90 डिग्री का एंगल पे। यानी क्या कहने का मतलब है कि आपने कोई वेक्टर फंक्शन आपका इधर जा रहा था, आपका डेल ऑपरेटर ऊपर जा रहा था। ठीक है, आपका चेंजेस आपके ऊपर हो रहे हैं, मतलब कह रहा हूं कि आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका पानी इस तरफ बह रहा है, ऐसे बह रहा है, पानी आपका ऐसे बह रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में क्या होंगे, धीमे धीमे ऊपर जाने पे वेलोसिटी तेज हो रही होगी, नीचे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और आप चाहते हैं कि हम इस तरफ इफेक्ट निकालें वेलोसिटी के चेंजेस का। अगर आप धीमे धीमे ऊपर जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगी, अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस तरफ निकाले तो दोनों कितने डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे। तो इस समय अगर आप चेंजेस की बात करेंगे पता करने की, तो क्या आएगा, 0 पता चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने किसी का डेल ऑपरेटर के साथ एफ लगाया, अप्लाई करा, तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा उठता है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, क्या होता है डाइवर्जेंट ऑफ r टू द पावर n और इनटू r, ये क्या होता है, इसको पता करना है हमें। तो पहली बार डाइवर्जेंट लिखा हो, यानी डेल डॉट r n और r वेक्टर, इतना लिखा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कितना होता है इसके बारे में पता करना है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये क्या है, वेक्टर वैल्यू। अगर मैं बात करूं, इसको मुझे इस पे अप्लाई करना है, ये एक फाई है और ये ए एक वेक्टर है, इस पे अप्लाई करना हो, तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिखूंगा, डॉट ए वेक्टर, प्लस फिर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आकर के फाई ऐसे छोड़ दूंगा, फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जैसे वैसे लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई बोलेंगे, डॉट ए वेक्टर, और फाई यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए बोलेंगे। ठीक, अब देखो कि भाई आपको डेल बाई डेल एक्स या डेल ऑन किस पे लगाना, आर की पावर एन पे लगाना है, और ये आर वेक्टर एज इट इज रह जाएगा, और फिर इस पे क्या लगाना है आपको, आर की पावर एन एज इट इज रहेगा, और डेल ऑफ आपको क्या लगाना है, आर पे लगाना है। तो आप बहुत देर पहले पढ़ चुके, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होता है, 3 होता है, ये 3। ये सब छोटी छोटी बातें आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी होगी ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कर नहीं पाएंगे।
अब देखिए आर की पावर एन लिखा है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन करते हैं, तब एन आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, एन आगे आ जाएगी, पावर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। फिर आप क्या डेल बाई डेल एक्स करने जा रहे हैं, किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का एन आर की पावर एन माइनस वन। अब पावर इसमें क्या हो जाएगी, 1/2 आ गया, पावर में से एक कम होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये इतना बचा। अब यहाँ r की पावर n माइनस वन, अब ये देखो नीचे r है, ये x i ऐसे बचा, यानी ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ r की पावर n आ गया। तो इसमें अगर मैं देखूं तो क्या बचेगा, n r की पावर n माइनस टू एक्स आई, सब में इतना बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड जे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर एज इट इज होगी, क्योंकि ये तो एज इट इज लिखा है। आर डॉट आर कितना हो जाता है, आर डॉट आर ये आर की पावर एन माइनस टू, आर डॉट आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। भाई अगर सेम वेक्टर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करें तो मॉड ऑफ आर स्क्वायर बन जाता है, तो आर स्क्वायर बन गया, और ये आर की पावर एन इंटू 3 हो गया। अब देखो ये भी आर की पावर एन बन जाएगा, ये भी आर की पावर एन अगर बाहर ले ले तो एन प्लस 3 बचेगा, आर की पावर एन अगर बाहर ले ले तो एन प्लस 3 बचेगा। तो ये क्या होगा, ये दैट इज द हमारा सोल्यूशन, क्या, एन प्लस 3 और आर की पावर एन, ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पाया हमने, डाइवर्जेंट ऑफ आर टू द पावर एन डॉट आर इक्वल्स टू एन प्लस 3 आर की पावर एन, ये पाया नहीं पाया। तो हमसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता कि n की किस वैल्यू के लिए सोलेनोइडल होगा, यानी पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका आप डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। आपने डाइवर्जेंस निकाला तो किस n के किस वैल्यू के लिए सोलेनोइडल, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे -3 रख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल हो जाएगा। यानी अगर यही सवाल ऐसे लिखा होता है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। और देखते हैं और सवाल कैसे बन के आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, पहली बात हमारे पास डेल 2 बार लिखा है, आर की पावर आर वेक्टर ऐसे लिखा। तो यार अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैं इस डेल ऑपरेटर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो एक स्केलर क्वांटिटी फाई आ जाएगी, यानी ये इतना हो जाएगा। यानी फाई को मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। तो इस क्वांटिटी को हम बहुत देर से सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ रहा है, n प्लस 3 आर की पावर एन आ रहा है, n प्लस 3 क्या आ रहा है, आर की पावर एन। तो n प्लस 3 बाहर ले लेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाय डेल वाई ऑफ जे, डेल बाय डेल जेड ऑफ के, ये लिख रखा है, और ये आर की पावर एन है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये n प्लस 3 है, तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो n आगे आ जाएगा, पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ r का अगर मैं करता हूँ, क्योंकि पावर का तो मैंने कर लिया, फिर r का करता हूँ तो क्या बचेगा मुझे, यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स बाई डेल आर, सॉरी हाँ, डेल एक्स बाई डेल एक्स ऐसे बचेगा, और ये आई। सिमिलरली अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2y 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे प्लस 2z अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के हो जाएगा। अब यानी अगर मैं देखूं n प्लस 3 n आर की पावर n माइनस, ये सब में, यहाँ पे तो सब में कॉमन मिल जाएगा ना। और फिर अगर मैं देखूं तो ये r वेक्टर एज इट इज बचेगा, नीचे r बचेगा, और इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो n प्लस 3 n r की पावर n माइनस 2 r वेक्टर, ये आपका क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। हमने मैक्सिमम चीजें जो थी वो कर ली हैं, सिर्फ कुछ इनइक्वालिटीज बची हैं, उनको करना है हम लोगों को, और वेक्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते जाएंगे, इनमें प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।